मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। विवर्तय मनः। ॐ शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। प्रातर्वंदनीय सद्गुरुदेव के श्री चरणों में मैं कोटिशः वंदन करता हूँ। यहाँ पर सभा में उपस्थित वयोवृद्ध स्वामी भास्करानंद जी, हमारे प्रभात स्वामी जी, रामकृष्ण स्वामी जी, श्याम स्वामी जी और अन्य सभी महात्मा, सबको सप्रेम ओम नमो नारायणाय। आज सुबह से ही हम लोग प्रातर्वंदनीय बाबा के जन्म शताब्दी महोत्सव को पालित कर रहे हैं। सुबह से मेरे मन में बार बार एक भाव आ रहा है, आज यदि दो चीज होती, बाबा यदि उपस्थित होते और कोरोना यदि नहीं होता, तो इस उत्सव का स्वरूप क्या होता। मैं ये कह सकता हूँ कि आज सुबह से शाम कैसे हो जाती पता नहीं चलता। इतना एक विराट धूमधाम होता। बहुत संभव है कि ये उत्सव हो सकता हो अगरतला में हो या कहीं पर भी हो। बाबा यदि होते और कोरोना ना होते तो इस उत्सव का स्वरूप अलग होता। हम सब लोग एक जगह होते, राशि वाली माताएं, रामेश्वर स्वामी जी, अवधेश स्वामी जी, क्योंकि अब तो सब लोग अपने अपने जगहों पे उत्सव पालन कर रहे हैं और एक विराट उत्सव का रूप होता। परंतु हरीशा बलिया से आज से लगभग 1.5 वत्सर आगे ही, 1.5 वर्ष पूर्व ही बाबा ब्रह्मलीन हुए। आज उनका 100तम आविर्भाव तिथि है। 100वां वर्ष आज से प्रारंभ हुआ है। संघ का पूर्व में ही ये संकल्प था कि शताब्दी वर्ष को एक वर्ष भर उत्सव के रूप में संघ के शाखाओं में और अन्यत्र सर्वत्र इसका पालन किया जाएगा। वर्तमान देश काल परिस्थिति देखते हुए वो कार्यक्रम तो चलेगा। दूसरी चीज जो सुबह से मेरे मन में आ रही, कुछ लोगों से मैंने बात भी किया, आज 2-3 लोगों ने फोन किया बाबा के जन्म दिवस के लिए। मेरे लिए बाबा का पंचामृत क्या है, ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो मैंने बाबा के जीवन में देखी और मैं प्रयत्न करता रहा और करता रहूंगा कि उनको मैं अपने जीवन में उतार पाऊं। हो सकता हूं मैं वो 5 बातों को ठीक से समझ पाया और यदि याद रख पाऊं तो दोनों काम होगा, मेरा भाव भी प्रकट होगा, बाबा के लिए श्रद्धांजलि भी प्रकट होगी। उस पंचामृत में पहला अमृत
मैंने जो बाबा के जीवन में देखा वो मुझे ये लगा उनकी जो भगवत निष्ठा है, परमात्मा के प्रति उनका जो प्रेम है, उसको मैंने कैसे देखा। देखिए, जिस क्षेत्र में बाबा रहे, जिस क्षेत्र में बाबा ने कर्म क्षेत्र बनाया, विशेष करके पूर्वोत्तर भारत में ही उनका ज़्यादा प्रचारण रहा। समाज का और गीता का, समाज सुधार और गीता का प्रचार बाबा ने वहीं किया। वहाँ एक परंपरा ही रही है कि शिष्य भक्त लोग गुरु को भगवान का रूप दे करके पूजा करते हैं और गुरु को ही भगवान के आसन पर बिठा करके पूजने की और परंपरा रही। समाज में एक ऐसे महापुरुषों के साथ भक्तों का भाव ऐसा जुड़ जाता है। बाबा ने इस चीज को हमेशा पकड़ते रखा कि जो हमारे शास्त्रीय जो पद्धति है उसको सामने रखा जाए, भगवान को भगवान के आसन पर रखा जाए, भगवान को भगवान के स्थान पर रखा जाए। गुरु की भगवत्ता अन्य दृष्टि से है, भगवान को आसन से उतार करके गुरु को वहां बिठाने की जरूरत नहीं। मैंने बाबा के किसी भक्त के मुंह से या बाबा के मुंह से ही पता नहीं एक घटना सुनी, बाबा के जीवन की है, उनके एकदम आरंभिक जीवन की, जब वो कलकत्ता में रहते थे। एक दिन वो बस से सफर कर रहे थे, उनका ही कोई अनुयायी या भक्त होगा, पास में बैठा था। तो वो बता रहे कि देखो ये साक्षात भगवान है, परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, बहुत चमत्कारित है, बहुत सिद्ध है। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों प्रचार कर रहे हो? वो अपनी और बुद्धि भिड़ा रहा कि बोले देखो ये कितने महान है, भगवान होते हुए भी भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने तीव्र प्रतिवाद किया और उसका वो हमेशा प्रतिवाद करते थे। तो जो परमात्मा के प्रति उनकी निष्ठा और परमात्मा के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना और बढ़ाते रहना, ये मुझे लगता है कि मुझे एक चीज उनके जीवन से सीखनी चाहिए और सीखने की मैं चेष्टा करता हूँ। पंचामृत में से मेरा ये एक अमृत है जो मैंने उनके जीवन में देखा और मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। दूसरा, हल्की ये चीजें व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों से जुड़ी हुई है। उनके जीवन में मैंने एक जो दूसरी चीज देखी, उनकी एक उदार और प्रेममयी दृष्टि। उनका जीवन बहुत विशाल क्षेत्र में कार्य करने वाला रहा। वो केवल एक प्रदेश भर में सीमित नहीं रहे, देश विदेश में सब लगभग 7 द्वीपों में उनका भ्रमण स्थल रहा। कहीं कम गए, कहीं ज्यादा गए। ये जो विराट जन समुदाय के साथ संपर्क करते 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 उनके मन में एक बहुत उदारता और एक बड़े स्नेह भरा वातावरण, उनका मन ऐसा बना हुआ था। जब भी कोई, जैसे रामकृष्ण महाराज बता रहे थे कि जब वो पहली बार उनसे मिले तो इतना प्रेम का हंसी, इतनी प्रेम की बात, इतना प्रेम का वक्तव्य, ये बड़े गहराई से उनके भीतर से निकलता था। सबको बड़ा आत्मीय और बड़ा अपना समझते थे और बड़ा प्रेम से अपना लेते थे। हम लोग थोड़ा अटक जाते हैं, अपने किसी न किसी सीमा के भीतर अपने को सीमित रखते। पर तो मैंने देखा कि ये महापुरुष सर्वत्र एकदम सम्मान पाने वाले, मानिए ये उनकी उदारता का फल था। वो अपने भक्तों में जितने प्रसिद्ध और जितने पूज्य थे, संत समाज में भी इतने प्रसिद्ध और इतने ही पूज्य थे। बंगाल में जितने प्रसिद्ध और पूज्य थे, हरिद्वार में भी इतने ही प्रसिद्ध और पूज्य थे। ये उनकी उदारता का एक, उनके जीवन का एक डायमेंशन है, एक उनके जीवन का एक प्रकाश है कि उनका जीवन व्यक्तित्व कितना उदार था। सब लोग उनको अपना समझते थे और उनके व्यक्तित्व की धाक ऐसी थी कि वो पहुंच गए, सब लोग सजग हो जाते थोड़ी कि विष्णुपुरी जी आ गए, अब क्या बोलना है मंच पर। और किसी से नहीं डरते थे। जो शास्त्र के विरुद्ध बोल जाए, परंपरा के विरुद्ध बोल जाए, मर्यादा के विरुद्ध बोल जाए, वो विचार नहीं करते थे कि ये बड़ा आदमी, इसको टोकना चाहिए कि नहीं टोकना चाहिए। फिर जो होएगा देखा जाएगा। एक बार उसका गला पकड़ते थे। एक बार मैंने अपने आंखों से देखा कि एक मंडलेश्वर जी मंच पर थे, कुछ शेर व शायरी सुना रहे थे उर्दू भाषा में। कहा कि महाराज संस्कृत के श्लोक आपको याद नहीं है क्या? आप संस्कृत के श्लोक नहीं बोल सकते क्या?
ये उर्दू का शेरो शायरी कर रहे हो मंच से, तो उनकी जो, इसलिए वो जब मंच पे उपस्थित होते थे तो उनकी एक व्यक्तित्व से लोग सजग होते थे, विष्णुपुरी जी बैठे ढंग से बोलने, ये जो उनकी एक उदाहरण रहते थे और ऐसा प्रेम करते थे, माने जो उनके आसपास रहते थे, हम सब लोगों को लगता था कि बाबा हमसे बड़ा प्रेम करते, और ये उनके प्रत्येक शिष्य को लगता था कि बाबा हमसे बड़ा प्रेम करते, और वो ऐसा भेद नहीं रखते थे। प्राय मैंने जो अनुभव किया कि ये मेरा शिष्य है या मेरे आश्रम में रहता है या मेरे आश्रम से जुड़ा हुआ है या बाहर से आया, उनके भीतर माने जैसे फल जब पक जाता है तो पके हुए फल में कैसा जैसे मिठास आ जाता है, जो मैंने उनका जो जीवन देखा, उनके अंतिम जीवन के जो वर्ष थे वो एकदम पके हुए आम के जैसा मीठा हो गए थे सबके लिए। तो ये जो उदारता और प्रेम उनके जीवन का है, सबको अपनाना, ये मेरे लिए एक स्मरणीय और सीखने योग्य वस्तु है, और ये मुझे आस्वादनीय लगता है उनके व्यक्तित्व का ये आयाम। ये दूसरा पंचामृत में से मेरा अमृत है। तीसरा जो मैं आशा रखता हूं कि मैं सीखूंगा और मुझे सीखना चाहिए, उनके जीवन का वैराग्य। यद्यपि उनके साथ मुझे भ्रमण करने का कम मौका मिला, परंतु उनके जीवन को मैंने 20 साल तक बहुत गहराई से देखा, और कई बार मैंने उनके साथ में यात्रा की। जयपुर में हम लोग विशेष करके 3-4 बार गए आश्रम की मूर्तियां खरीदने के लिए। बाबा को विश्वास था कि पत्थर में बहुत समझता है, इसलिए मूर्ति जब भी खरीदना होता था मेरे को बताता था, सोगन चलो हम लोग जयपुर जाएंगे, मूर्ति खरीद करके लाएंगे। हम गए, साथ में रहे, कितना अपने लिए कम खर्चा करके चला जा सकता है, उनके साथ रहने से एकदम स्पष्ट पता चल जाता है। ये जो संघ इतना बड़ा बन गया, परमार्थ साधक संघ इतना बड़ा बन गया, ये उनके पसीने की एक एक बूंद से, समझिए कि जैसे पानी की एक एक बूंद से पेड़ विकसित होता है। उनके त्याग, तपस्या, उनकी पवित्रता, उनकी साधना, उनका संयम, इसका यदि कोई मूर्त रूप है तो ये संघ है। बहुत वैराग्यपूर्ण जीवन जीते थे, और केवल वो जीवन नहीं जीते थे। सुबह मेरे को अगरतला से उनके अनुयायी ने फोन किया, मैंने कहा कि बाबा की कौन 5 चीजें आपको सबसे अच्छी लगती है, जो आपको बहुत स्पर्श करता है। उन्होंने कुछ बातें बताई मेरे साथ जो कॉमन थी, उन्होंने वैराग्य वाली बात बताई। बोले अगरतला में एक ऐसा प्रसिद्ध है कि विष्णुपुरी जी का चेला बनने से शादी नहीं करते, उसको इतना वैराग्य होता है। उनके जीवन में वैराग्य था, उनके आसपास वैराग्य का प्रसार होता था, और उनसे जुड़े हुए लोग जब उनका वचन सुनते थे, उनका प्रवचन सुनते थे, उनका आचरण देखते थे, तो संसार से सहज विरक्ति का भाव उनके भीतर पैदा होता है। इसलिए उनके ऐसे बहुत अनुयायी मैंने देखा। हो सकता है किसी परिस्थितियों के कारण वो सन्यासी न बने हों, परंतु उन्होंने विरक्ति का जीवन सुना। ये विरक्ति उनके खून के एक एक बूंद में भरी हुई थी, उनके जीवन के भीतर से झलकती थी। ये तीसरा अमृत है जो मैं चाहूंगा कि उनके जीवन में जितना था, उनकी कृपा से और भगवान की कृपा से मेरे अपने जीवन में इतना विकसित हो। चौथी चीज जो मैंने उनसे सीखा, देखा और उनके जीवन का अंग बना हुआ था, वो था गीता प्रेम। यद्यपि वो शंकर परंपरा के और प्रस्थानत्रयी के ही अनन्य भक्त थे, और पूरे प्रस्थानत्रयी पे उनकी पकड़ थी, उनकी समझ थी, वेदांत के सिद्धांतों को गहरे तक उनकी पेट थी, परंतु गीता के प्रति उनका बड़ा अनन्य प्रेम था। बल्कि संघ की स्थापना उन्होंने इस उद्देश्य से की कि गीता का प्रचार किया जाए। मेरे मन में गीता के प्रति जो भक्ति थोड़ी बहुत पैदा हुई, उसमें गुरुजी से गीता का ज्ञान सुना और सीखा, परंतु मैंने बाबा का गीता के प्रति जो प्रेम देखा, उसने मुझे बहुत प्रेरित किया और गीता से जोड़ा मुझे। और गुरुजी ने गीता का ज्ञान बता करके स्वरूप समझ में आया, परंतु गीता के प्रति उनका प्रेम और भक्ति जो सीख
सीखने के लिए मैं लालायित रहता हूँ। ये चौथा अमृत था उनके जीवन का, जिन्होंने उनके जीवन को अमृतमय बनाया। और पांचवा जिसकी बात कमल ने की, टाइम की उनकी पंक्चुअलिटी थी। हम नहीं कर पाते हैं, विशेष करके मैं तो नहीं कर पाता हूँ, अटक जाते हैं। टाइम पे पहुंचना, टाइम पे तैयार होना, टाइम पर चीजों को प्रस्तुत करना। परंतु बाबा के जीवन में ये तो इतना माने उनके खून में गया हुआ था। अब ट्रेन है तो वो 1 घंटा पहले स्टेशन पहुंच जाएंगे, फ्लाइट है तो 2 घंटा पहले पहुंच जाएंगे, सभा में जाना है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, निकलना है तो निकलने से 2 मिनट पहले तैयार होकर के डंडा लेकर के तुम तैयार होकर के बैठ जाएंगे। समय को वो बहुत मर्यादा देते थे और बहुत व्यवस्थित जीवन उनका समय के अनुसार चलता था। उठने का, सोने का उनका समय हम लोगों ने जितना देखा, 9 बजे सोना मन, बस उनका लाइट बंद है। सुबह 4 बजे आप चले जाए, बस उठ करके आपको बेटे मिलेंगे प्रथम मुहूर्त में। और आना जाना, व्यवहार करना टाइम के बहुत पक्के थे। किसी भी महापुरुष को केवल 5 चीजों में तो नहीं बांधा जा सकता, परंतु उनके व्यक्तित्व के ये जो विशेष आयाम है, जो ये विशेष 5 चीजें हैं, जिसने मुझे हमेशा प्रेरित किया और जिनकी बहुत मात्रा में मैं अपने भीतर कमी यदि महसूस करता हूँ तो मैं उनसे प्रेरणा लेता रहता हूँ। ये 5 चीजें मेरे भी जीवन में होनी चाहिए। और उनके जीवन को देख करके, उनके बनाए हुए संघ से हमारा ये जीवन विकसित हुआ। जैसे कोई छोटा पौधा जमीन से पूरा रस शीश करके सोख करके बड़ा होता है, जैसा कोई छोटा बच्चा माँ का स्तन्यपान करके बड़ा होता है, इसी प्रकार परमार्थ साधक संघ से रस ले करके मैं बड़ा हुआ। मेरा अध्यात्म जीवन का पोषण हुआ है। उनकी मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन पर बहुत बड़ी उपकारिता है, बड़ी करुणा है, बड़ी कृपा है। बाबा न होते, बाबा का संग यदि नहीं होता तो ये मेरा अपना जीवन कैसा होता, ये मैं ठीक से कल्पना नहीं कर पाता। हो सकता है कर्म के प्रभाव से मैं साधु तो जरूर बनता, ये तो संस्कार मैंने बाबा को देख करके नहीं पाए, ये पहले से थे, क्योंकि मैं साधु बनने के बाद संघ में आया। साधु तो अवश्य बनता मैं, ये तो मैं जानता हूँ, परंतु कैसा साधु होता, उसका रूप क्या होता, ये मैं नहीं जानता। क्योंकि अभी जो वर्तमान रूप में मैं जैसा बन पाया हूँ, शास्त्र की मुझे जो थोड़ी बहुत समझ है, संस्कार जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, आचरण मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, समाज में जो मेरा थोड़ा बहुत परिचय है, ये सब संघ की और बाबा की देन है। बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मुझे मिला है। ऐसे दिव्य महापुरुष को स्मरण करते हुए आज हमारा हृदय बहुत गदगदित है। मैं पुनः स्मरण करूंगा कि आज सुबह से ही मैं ये चीज़ तो मिस कर रहा हूँ। यदि बाबा होते, यदि कोरोना नहीं होता, तो हम आज हमारा सुबह से शाम कैसे होता, पता नहीं चलता, दिन किधर से किधर निकल जाता। संघ के सारे संतान, संघ के सारे भक्त, संघ के सारे संत, हम अवधेश स्वामी जी, राम महाराज, माताएं, दूसरे सब संत और इस समाज के विशिष्ट मूर्धन्य संतों की उपस्थिति में हम इस उत्सव को करते, परंतु कोरोना ने शायद ये न करने दिया, वैश्विक परिस्थितियां ऐसी रही। परंतु आज सुबह से ही हम सब लोगों का मन, और देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पर उनके भक्तों से जुड़े हुए लोग नाना प्रकार से अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर रहे हैं। मैं बाबा से जुड़े हुए सब लोगों को उनके इस पावन आविर्भाव, शततम आविर्भाव पर ये शुभकामना देता हूँ कि आप खूब सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपको ऐसे एक दिव्य महापुरुष का आश्रय और सानिध्य मिला। ये गौरव का विषय है, ये गर्व का विषय है। और मैं सब उन संतों को जो बाबा से विशेष करके जुड़े हैं, हमारी राशि वाली माताएं हैं, श्रद्धेय अवधेश स्वामी जी हैं, राम स्वामी जी हैं, दिवाकर स्वामी जी हैं, अनिवरानाथपुरी महाराज है, और संघ में निवास करने वाले जो सब संत हैं। हम तो प्राय बाहर का भीतर का ये भेद बाबा ने कभी माना ही नहीं।
किंतु जिन्होंने भी बाबा के जीवन से लाभ लिया उनको मैं नमन करता हूँ कि आप एक ऐसे दिव्य महापुरुष के शरण में आश्रय में रहे और अपने जीवन को पवित्र किया। अब बाबा के लिए बोलते बोलते समय तो किधर चला जाता है। गुरुदेव का आशीर्वाद भी हम लोगों को लेना है। श्रद्धेय बाबा के चरणों में उनके पावन पवित्र जीवन को मैं याद करते हुए मेरी बात पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और ये भगवान से और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन जैसा पवित्र था हम सब साधकों का जीवन ऐसा पवित्र हो, ऐसा दिव्य हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं बाबा के चरणों में वंदन करते हुए मेरी बात पुष्पांजलि उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।